कुछ समय बाद देवयानी की शादी राजा ययाति के साथ में तय हुई। इस समय पर अगर देवयानी चाहती तो अपना क्रोध को शांत कर वो शर्मिष्ठा को जाने दे सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा भी मेरे साथ मेरे पति के घर पर चलेगी और मेरी दासी बनकर रहेगी। देवयानी अपने पति ययाति के साथ में रहने लगी और उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था यदु। यदुवंश और जितने भी यादव हैं वह सभी यदु से आते हैं और यदु की संतानें हैं। दूसरी तरफ शर्मिष्ठा जो कि राजा की पुत्री थी वो सज संवर कर रहने लगी और इस समय वो देवयानी से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और धीरे धीरे ययाति भी उनके प्रेम में पड़ गए और उन दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम था पुरु। पुरु की संतानें आगे चलकर कुरु कहलाई, जिससे कुरुवंश का जन्म हुआ। कौरव और पांडव इसी से आते हैं। जब राजा ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध के बारे में शुक्राचार्य को पता चला तब उन्होंने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हारी जवानी भस्म हो जाएगी और तुम एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर परिवर्तित हो जाओगे। राजा ययाति अब बूढ़े हो गए थे और जब उनके पहले बेटे यदु बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जवानी वापस लौटा दूंगा। लेकिन यदु ने कहा कि पहले आपने मेरी माता देवयानी के साथ में छल किया और अब मेरे साथ मेरी जवानी लेकर मुझे छल करना चाहते हैं, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दूंगा। इससे नाराज होकर राजा ययाति ने यदु को श्राप दिया कि तुम कभी भी राजा नहीं बनोगे। लेकिन कुछ समय बाद जब पुरु बड़े हुए तो आगे से उन्होंने अपने पिता को कहा कि आप मेरी जवानी रख लीजिए, मुझे इस जवानी की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ययाति ने अपने पुत्र की जवानी ले ली और जितने समय वह उसका प्रयोग कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी जवानी पुरु को वापस लौटा दी और उन्होंने राजा बना दिया। पुरु की जो आगे संतानें हुई वो कुरु कहलाई और वहां से कुरुवंश का जन्म हुआ और आगे चलकर जहां से पांडव और कौरव का जन्म हुआ। अगले भाग में हम राजा शांतनु का जन्म क्यों हुआ और भीष्म पितामह के जन्म के पीछे क्या रहस्य है ये जानेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं।